हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 का बात किया था, और जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। और आपको मैंने बताया था कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? बोन्स, यानी जिसे हम हड्डी बोलते हैं। दूसरा होता है जॉइंट्स, यानी जिसे जोड़ बोलते हैं। और तीसरा होता है मसल्स, यानी कि मांसपेशी। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि बोन्स जितने भी होते हैं उसको हमने काउंट करते हुए पूरा कंप्लीट किया था। तो एडल्ट्स में कितने बोन्स होते हैं? 206 होते हैं। और अगर बात करें बच्चों में कितने होते हैं, तो नवजात यानी कि इन्फेंट की बात करें तो उनमें 296 से 306 होता है, जिसे हम 300 मानते हैं। क्लियर हुई बात? आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 को देखेंगे, है ना। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया था? पहला हमने पढ़ लिया था बोन्स के बारे में। आज जो दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स को हम जोड़ बोलते हैं। ठीक। अब जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स कितने टाइप का होता है? जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। जॉइंट्स भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। एक हमारा क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड जॉइंट, या इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। तो फिक्स का मतलब क्या हो गया? फिक्स का मतलब हो गया स्थायी जोड़। इसका मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड का मतलब हो गया स्थायी जोड़। अगर हम फाइब्रस की बात करें तो इसका मतलब होता है रेशेदार जोड़। इसका मतलब क्या होता है? रेशेदार जोड़। और ये दोनों ही क्या होता है? एक होता है। यानी कि पहले जॉइंट का प्रकार कौन सा है? तो फाइब्रस या फिर फिक्स्ड जॉइंट। दूसरे अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो ये आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं उपास्थि बंध, या इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उपास्थि जोड़। ठीक। तो पहला क्या हो गया? फिक्स्ड जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट। दूसरा क्या हो गया? कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी उपास्थि जोड़। और अगर हम तीसरे की बात कर लें तो ये आपका होता है साइनोवियल जॉइंट। ये क्या होता है? ये आपका होता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक। क्या बोलते हैं इसको? साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट। या इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल जोड़, या इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रीली, इसे बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्थायी जोड़। ये क्या हो गया? अस्थायी जोड़। तो पहला क्या था? पहला था स्थायी जोड़ या रेशेदार जोड़, यानी फिक्स्ड जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट। लास्ट वाला क्या हो गया? फ्रीली मूवेबल जॉइंट या अस्थायी जोड़। तो हिंदी में अगर पढ़ना हो तो पहला स्थायी जोड़, दूसरा उपास्थि जोड़, और तीसरा क्या हो गया? अस्थायी जोड़। तो अगर हम बात करें फिक्स्ड जॉइंट का, जैसा ही नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से क्या क्लियर है? फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स होगा, है ना। ये क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसके बारे में अगर हम लिख लें तो आप हेडिंग डाल करके लिखिएगा। तो हेडिंग क्या होगा? फिक्स्ड जॉइंट। और इसकी बात करें तो ये क्या होगा? तो फिक्स्ड जॉइंट में लिखिएगा कि इट इज़ इसे हम बोल सकते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। यानी यह क्या होता है? तो यह अपूर्ण जोड़ होता है। यह अपूर्ण जोड़ होता है। दूसरी बात अगर हम करें सर, इसमें अगर दूसरी बात हम करें तो ये क्या होगा? क्योंकि ये फिक्स है तो क्या कोई मूवमेंट करता होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे? यह कोई क्रिया नहीं करता। यह कोई क्रिया नहीं करता। अब जब ये कोई क्रिया नहीं करता है भैया, तो ये बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कौन सा ऐसा बोन है जो कोई क्रिया नहीं करता? तो अगर हम बात कर लें स्कल, यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं, क्या वो कोई काम करता है? क्या वो मूवमेंट करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करने लगा तो हम करने लायक नहीं रहेंगे। दूसरे की अगर हम बात करें तो हमारी जो वेस्ट की बोन होती है, यानी कमर की हड्डी होती है, क्या ये मूवेबल होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर ये दोनों मूव करेंगे तो क्या होगा? हमें समस्या हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा बोन ऑफ स्कल। बोन ऑफ स्कल, यानी इसे बोलते हैं खोपड़ी की हड्डी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खोपड़ी की हड्डी। और अगर हम इसकी बात करें दूसरा, तो दूसरा कौन सा होगा? ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बोन ऑफ वेस्ट। बोन ऑफ वेस्ट, यानी इसे बोलते हैं क्या? कमर की हड्डी। तो कमर की हड्डी, और अगर हम बात करें स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी, तो ये दोनों क्या होता है सर? ये दोनों आपका फिक्स्ड होता है।
फिर अगर हम अगले जोड़ की बात करें, जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो ये बताइए कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि उपास्थि जोड़ है, तो ये क्या करता है, तो इसको भी लिखेगा इट इज ऑल्सो इम्परफेक्ट जॉइंट, इम्परफेक्ट जॉइंट, यानी यह भी क्या होता है, यह भी अपूर्ण जोड़ होता है। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इट अलाउज लिटिल मूवमेंट, इट अलाउज लिटिल मूवमेंट, यानी यह क्या करता है, यह थोड़ी सी क्रिया करता है, यह थोड़ी सी क्रिया करता है। अब यह थोड़ी सी क्रिया करता है का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हल्का सा मूव करता है ना, हल्का मूव करता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि एक बोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारे सामने की हड्डी, जो कहाँ से आती है, रिब्स से आकर के कहाँ पर मिलती है, हमारे फ्रंट बोन यानी कि सामने की हड्डी से मिलती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रंट बोन, क्या बोलेंगे, फ्रंट बोन। तो ये कहाँ पर होता है, यह होती है सामने की हड्डी, सामने की हड्डी। ठीक, जैसे हम क्या करते हैं, सांस लिया फिर छोड़ा, तो क्या हो रहा है, हल्का सा मूवमेंट हो रहा है इसमें ना, तो यही क्या कहलाएगा, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, उपास्थि जोड़ बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसके किसका एग्जांपल है, तो एग्जांपल है फ्रंट बोन का। क्लियर हुई चीज़ें। अब अगर हम थर्ड बोन की बात करें, जो कि है साइनोवियल, या फिर हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या है। तो फ्रीली मूवेबल का मतलब जो आसानी से क्या करें, मूव करे। तो क्या हो जाएगा, इट अलाउज अ मूवमेंट, यानी यह क्या अलाउ करता है सर, यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें क्रिया होती है। यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है इसमें क्या होता है, क्रिया होती है। और ये किस प्रकार का जोड़ है, तो इट इज अ परफेक्ट जॉइंट, यानी यह क्या है सर, यह पूर्ण जोड़ है। यह क्या है, यह पूर्ण जोड़ है। और क्या है, अलाउज मूवमेंट, इसका मतलब क्या है कि यह एक या एक से ज़्यादा दिशा में क्या करता है, मूव कर सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, अपने हैंड को मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ फिर खोल रहा हूँ, मैं अपने रिस्ट को ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, फिर मैं अपने फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ, ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ फिर ओपन कर रहा हूँ, है ना, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे अपने हाथ को हिला डुला रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये सब आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट में, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, अस्थायी जोड़ में। ठीक, तो अब क्या होता है, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और है कि इट इज़ ऑफ 6 टाइप्स। इसमें लिखेगा यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 6 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो पहला हमने क्या देखा, फिक्स्ड जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट, यह इम्परफेक्ट जॉइंट होता है, यह कोई क्रिया नहीं करता। एग्जाम्पल बोन ऑफ स्कल, बोन ऑफ फिस्ट। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए परफेक्ट जॉइंट किसे कहते हैं, तो परफेक्ट जॉइंट या तो साइनोवियल या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इम्परफेक्ट किसे बोलते हैं, तो कार्टिलेजिनस, और फिक्स्ड दोनों को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट जॉइंट बोलते हैं। तो फ्रंट बोन क्या होता है, किसका एग्जांपल है, तो कार्टिलेजिनस का। क्यों, क्योंकि ये लिटिल मूवमेंट करता है, नहीं हल्का सा मूवमेंट करता है। ये क्या करता है, मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में। मेरा मन के हाथ को इधर मूव कराने का मैं इधर करा लिया, मेरा मन के हाथ को इधर मूव कराने का मैं इधर मूव करा लिया, तो क्या होता है, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि सारी दिशाओं में क्या कर देता है भैया, ये मूवमेंट कर सकता है। क्लियर ये चीज़। तो ये तो था आपका क्या, जॉइंट्स। और जॉइंट्स में लास्ट वाला जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये 6 टाइप का होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं और सारी चीज़ों में लिख करके आपको बता देते हैं कि 6 टाइप्स के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम जॉइंट्स के फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कितने प्रकार का होता है। 6 टाइप का होता है। और अगर हम जॉइंट्स में यानी किस जॉइंट की बात करें, हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो पहला जो है सर, ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक, तो अब बात आता है कि ये बताइए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये पाया कहाँ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था बहुत टाइम पहले कि ये बताइए कि परेड या मार्चिंग के टाइम, परेड करते टाइम हम लोग किस जॉइंट का यूज़ करते हैं, यानी कौन सा जॉइंट यूज़ होता है, तो वो क्या सर, बिल्कुल आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। आ रही बात समझ में। बॉल सॉकेट किसे बोलते हैं, शोल्डर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, शोल्डर को बोलते हैं ना। तो अगर बात की जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, कहाँ होता है, तो लिख लीजिएगा बिटवीन शोल्डर एंड हिप, यानी कहाँ होता है, कंधे एवं कूल्हे के बीच, कूल्हे के बीच का जोड़। ठीक,
तो क्या होता है बिटवीन शोल्डर एंड हिप। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पहला हो गया तो क्या है शोल्डर में होता है, कहाँ शोल्डर और हिप इसके बीच का जोड़ होता है ना। और क्वेश्चन पूछा है कि होता है परेड या मार्चिंग करते टाइम किस जोड़ का यूज़ करते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यूज़ करते हैं। नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला आ जाता है सर, अगर हम दूसरे जॉइंट की बात करें, दूसरा कौन सा जॉइंट है, तो दूसरा जो आपका जॉइंट होता है ये आपका होता है पाइवोट जॉइंट। ये क्या होता है, ये होता है पाइवोट जॉइंट। ठीक, इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक, और अगर इसकी बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाइवोट, इसे कहते हैं पाइवोट जोड़। तो अब अगर हम इसकी बात करें सर, पाइवोट जॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बताइए जो पाइवोट जॉइंट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो पाइवोट जॉइंट जो होता है आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो लिख लीजिएगा बिटवीन, इसको बोलते हैं बिटवीन, कहाँ पाया जाता है, नेक एंड वर्टेब्रा, नेक एंड वर्टेब्रा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि गले, गले और रीढ़ की हड्डी, गले और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़, के बीच का जोड़। और क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताइए ये जो आपका पाइवोट जॉइंट है ये और कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो पाइवोट जॉइंट क्या हो गया, नेक एंड वर्टेब्रा की बात करते हैं, यहाँ पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका ये जो होता है रेडियस और अल्ना, इसको मैंने क्या बोला, रेडियस और अल्ना बोलते हैं इन दोनों पार्ट को ना। तो और कहाँ पाया जाता है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, बिटवीन रेडियस, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। कहाँ पाया जाता है, तो रेडियस, रेडियस और अल्ना, अल्ना के बीच का जोड़, रेडियस और अल्ना के बीच का जोड़। ठीक, तो दो हो गया कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा क्या होगा पाइवोट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो शोल्डर और हिप के बीच में पाया जाता है। पाइवोट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, नेक एंड वर्टेब्रा, गले और रीढ़ की हड्डी और रेडियस और अल्ना के बीच का जोड़ होता है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा आपका होता है हिंज जॉइंट। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है हिंज जॉइंट, या इसे कहते हैं हिंज जोड़। क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। अब ये बताइए कि जो हिंज जॉइंट होता है यह कहाँ पाया जाता है। अगर हम हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम बात करें कितने मैंने बताया 6। 6 में क्या होता है, पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हो गया पाइवोट जॉइंट, तीसरा होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है सैडल जॉइंट, उसके बाद आता है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम कितने चीज़ के बारे में बनेंगे, 6 के बारे में हम जानेंगे। तो हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट जो होता है ये कहाँ, ये बहुत फेमस है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहला पाया जाता है नी यानी कि घुटने में, कहाँ, घुटने में। और दूसरे की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है एल्बो यानी कि कोहनी में। ठीक, हिंज का मतलब क्या होता है, जैसे जो गेट वेट में हिंज लगा हुआ होता है ना, उसी तरीके से क्या है, नी घुटने में और एल्बो कोहनी में, जिसकी वजह से हम एकदम आराम से क्या करना, फोल्ड कर पा रहे हैं। ठीक, तो कहाँ पर होता है ये, तो हिंज जॉइंट की बात करें तो ये नी और एल्बो पर होता है। ठीक, चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा होता है आपका प्लेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं प्लेन या ग्लाइडिंग, प्लेन या ग्लाइडिंग जोड़ बोलते हैं इसे। ठीक, क्या बोलते हैं, प्लेन या ग्लाइडिंग जोड़। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम बात करें प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट का, तो प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो है आपका पाया जाता है रिस्ट, रिस्ट और एंकल में। कहाँ पाया जाता है, रिस्ट और एंकल में। इसका मतलब क्या है, रिस्ट का मतलब होता है कलाई और इसका मतलब होता है टखना। कलाई और टखने में कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो पाया जाता है प्लेन और इसी को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो पहला क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, शोल्डर और हिप में पाया जाता है। पाइवोट जॉइंट की बात करें तो नेक और वर्टेब्रा, और कहाँ पाया जाता है सर, तो ये पाया जाता है रेडियस और अल्ना के बीच में। हिंज की बात करें तो घुटने और कोहनी में पाया जाता है, और अगर प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो ये पाया जाता है रिस्ट और एंकल में, यानी कि कलाई और टखना में पाया जाता है। 2 और बचे हैं, चलिए इसको इरेज करके
हम बाकी दो को भी देख लेते हैं। तो अगर हम पाँचवें जॉइंट की बात करें तो पाँचवें जॉइंट का क्या नाम है, तो इसका नाम है एलिप्सॉइड जॉइंट। पाँचवें का क्या नाम है, तो पाँचवें का नाम है एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कॉन्डिलर जॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्डिलर जॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो एलिप्सॉइड जॉइंट या कॉन्डिलर जॉइंट, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर इसकी बात करें तो ये पाया जाता है ये रिस्ट एंड रेडियस। कहाँ पर पाया जाता है सर, तो ये पाया जाता है बिटवीन रिस्ट एंड रेडियस। रिस्ट मतलब होता है कलाई और इसे बोलते हैं रेडियस, है ना। तो कहाँ पाया जाता है, कलाई और रेडियस के बीच का जो पाया जाता है। अब आपको पता है कि रिस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट का एक और नाम है, मतलब अगर इसमें जो हड्डी पाई जाती है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कॉर्पल। इसका नाम क्या है, कॉर्पल। कल के वीडियो मैंने कराया था। तो और रेडियस से क्या निकला, रेडियस से निकला रेडियो, रेडियस से क्या निकला, रेडियो। तो इस जॉइंट का एक और नाम है, और इस जॉइंट का जो नाम है उसका नाम है रेडियो। उसका क्या नाम है, रेडियो कॉर्पल जॉइंट। तो इसका क्या नाम हो गया, इसके तीन नाम हो गए। तो रेडियो कार्पल जॉइंट बोले तो कहाँ पाया जाता है, रेडियो से रेडियस, कॉर्पल किसका है, रिस्ट का है। तो रिस्ट और रेडियस के बीच में पाया जाता है, कौन सा जॉइंट है, तो एलिप्सॉइड या कॉन्डिलर जॉइंट बोलते हैं। लास्ट जॉइंट की बात करें सर, तो जो छठवां है इसका नाम है सैडल जॉइंट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैडल जॉइंट। इसे सैडल जोड़ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे सैडल जोड़ कहते हैं। और इसमें एक चीज़ जान जाइएगा कि जो अंगूठे के बीच का जोड़ होता है, क्या है, अंगूठे के बीच का जोड़, अंगूठे के बीच का जोड़। और एक चीज़ जान जाइएगा, और कहाँ होता है भैया, तो अगर हम बात करें इसका, ये कहाँ होता है, अंगूठे के बीच का जोड़ होता है। और दूसरा अगर हम सैडल जॉइंट का बात करें तो इसका एक नाम और है। ठीक, वो नाम कैसा है, तो ऐसे है, बता रहे हैं। जो हमारा पाम होता है यानी हथेली होता है, हथेली और कलाई के बीच का, कहाँ होता है, बिटवीन रिस्ट एंड एंकल, यानी कहाँ कहाँ होता है भैया, तो ये कलाई, कलाई और माफ़ करें एंकल मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंकल नहीं होगा, यहाँ पर एंकल नहीं होगा। अगर हम बात करें कहाँ का जोड़ है ये, तो ये आपका बिटवीन रिस्ट एंड पाम, पाम यानी कि कलाई और हथेली के बीच का जोड़, पाम और हथेली के बीच का जोड़ है ना। तो एक चीज़ बताइए, रिस्ट का नाम क्या है, यानी कि रिस्ट का अपन हमने ऊपर देखा क्या है, कॉर्पल। रिस्ट का नाम क्या है, कॉर्पल। और पाम का क्या है, पाम का कल मैंने बताया था, तो इसका नाम है मेटाकॉर्पल। इसका नाम क्या है, इसका नाम मेटाकॉर्पल। तो कॉर्पल से क्या निकला, कॉर्पो, कॉर्पल से क्या निकला, कॉर्पो मेटा कॉर्पल, कॉर्पो मेटा कॉर्पल, और ये हो गया जॉइंट। ठीक, तो अगर बात करें रेडियो कॉर्पल जॉइंट क्या होता है, तो एलिप्सॉइड जॉइंट एक कॉन्डिलर जॉइंट होता है, किसके बीच में होता है, तो रिस्ट और रेडियस के बीच में होता है। अगर हम सैडल जॉइंट की बात करें तो ये कहाँ होता है, अंगूठे के बीच का जो जोड़ होता है वो, और रिस्ट और पाम के बीच में पाया जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पो मेटा कॉर्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पो मेटा कॉर्पल जॉइंट बोलते हैं। तो ये तो था आपका 6 प्रकार का जॉइंट, यानी कि 6 प्रकार का जोड़। तो जॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो हमने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर करा दिए हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर केवल हम जॉइंट ही देखेंगे, है ना। और इसके बाद वाला जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम आपको पूरे मसल्स के बारे में बताएंगे। तो मानव शरीर में कितने मसल्स होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर ना। तो होप कि छोटा सा पार्ट जो था आपका स्केलेटल सिस्टम का, जिसे हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ें, ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ छोटा सा पॉइंट है। तो अगर हम बात करें 2 चीज़ों के बारे में जान लीजिए। पहली चीज़ क्या है, पहला है स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन। फिर है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी जोड़ का अध्ययन। फिर है स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज यानी उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर स्टडी ऑफ बोन्स की बात करें
है ना। तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कार्टिलेज को क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, इसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। और अगर हम बात करें स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी। और अगर हम बात करें स्टडी ऑफ कार्टिलेज को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है कॉन्ड्रोलॉजी। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉन्ड्रोलॉजी, यानी ये होता है आपका कॉन्ड्रोलॉजी। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देते हैं। और एक मैं आपको स्टडी लिखवा दे रहा हूँ जो हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो वो क्या है, तो लिख लीजिएगा स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। यानी कि अगर हम बात करें मसल को बोलते हैं मांसपेशियों का अध्ययन, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है, मायोलॉजी। तो ये कुछ फैक्ट था जो कि आपको जानना ज़रूरी था और मैंने बता दिया। तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ जब मैं करा ही रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से करा दूँ, है ना। तो अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मैं पूछूँ अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सेल पढ़ा, तो सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें थोड़ा सा चीज़ हमें ये बता दीजिए कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन। फिर अगर मैं आपसे पूछूं स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो स्टडी ऑफ सेल की अगर बात करें तो इसे कहते हैं हम साइटोलॉजी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइटोलॉजी। बात करें स्टडी ऑफ ब्लड का तो इसको साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल को साइट्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड की बात करें तो स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के अध्ययन क्या कहते हैं, तो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसलिए इसके अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। और अगर हम बात कर लें सर टिश्यूज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, यानी टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको स्टडी ऑफ सेल के बारे में बताया था, स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में बताया था। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। स्टडी ऑफ मसल को बोलते हैं मायोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा था जॉइंट्स से रिलेटेड था, जॉइंट्स को लेकर के था, तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है ना। तो मज़ा आ जाएगा अगर आप इसको शेयर करेंगे और आप इन सारे वीडियो से अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं और कितनी चीज़ें समझ में आ रही है ना। कुछ और चाहिए आपको तो भी आप कमेंट करके बताएं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। और उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं ना। कुछ ग्राफ भी हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।